बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Let's start the lecture. And if you want to learn more about flowcharts, algorithms and basic concepts of computer, just click on the link given in description box or visit our channel Computing World. Today we will discuss importance of testing in problem solving. It means whenever we are finding the solution of a problem, it is essential to point out the defects and errors made during finding the solution. For this purpose, we will use testing, and by using testing, we can improve the solution of a problem. So we can write testing will improve efficiency of solution of any problem. Testing is used to point out, it will point out the defects and errors in the solution. Let's suppose we develop a finance management solution for a bank, and that bank starts using finance management solution, and if there will be any error in that solution, it may result in financial loss. So testing is very important for the solution. Now we will discuss types of test data to find defects and errors in the solution. So there are different types of test data to improve the quality of a solution. First one is valid test data and it complies with the input requirement of the algorithm. Let's suppose किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक एल्गोरिथम राइट डाउन किया है, ठीक है। और एल्गोरिथम जो है वो क्या होता है, एल्गोरिथम जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फॉलो करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक ऐसा एल्गोरिथम है जो 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज लेने के लिए डिजाइन किया गया। तो अब हम उसको किस तरह से चेक करेंगे कि क्या हमारा ये एल्गोरिथम 1 से 100 तक वैल्यूज ले रहा है या नहीं। यानी हम अभी क्या करेंगे, 1 से 100 तक ही कोई वैल्यू उसको इनपुट करके चेक करेंगे कि क्या वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट देता है। तो ऐसा करने के लिए उसको हम 1 से लेकर 100 तक एनी डेटा देंगे और उसको चेक करेंगे कि क्या ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट देगा या नहीं देगा। नेक्स्ट वन इज इनवैलिड टेस्ट डेटा। इट डज नॉट कंप्लाई विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिथम। इट मीन्स अगर हमने कोई भी एल्गोरिथम डिजाइन किया है कि उसने 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज को इनपुट लेना है, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन हमारे एल्गोरिथम को मोर देन 100 वैल्यू भी नहीं लेनी चाहिए और लेस देन 1 भी नहीं लेनी चाहिए। यानी अगर यूजर मोर देन 100 वैल्यू एंटर कर दे या फिर लेस देन 1 एंटर कर दे तो इसको कोई ना कोई एरर शो करवाना चाहिए। तो इसके लिए हम चेक करेंगे, हम 1 से कोई भी लेस वैल्यू दे के देख लेंगे, लाइक हम 0.5 दे देते हैं और ग्रेटर देन 100 कर लेते हैं कोई भी वैल्यू जो कि 100 से ज्यादा हो, लाइक 101 कर लें या कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं इसके लिए। तो अगर हम इनवैलिड डेटा देते हैं, मतलब कि अगर इस सिचुएशन में इस एल्गोरिथम के लिए अगर हम लेस देन 1 और ग्रेटर देन 100 वैल्यू देंगे तो जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे, जो भी इनपुट वैल्यू देंगे वो इनवैलिड होगी। कोई भी एरर शो करवाना चाहिए और अगर वो एरर शो नहीं कराता, कोई भी आउटपुट दे रहा है, तो इट मीन्स के हमारे एल्गोरिथम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हमारा जो सोल्यूशन है वो ठीक नहीं है। थर्ड वन इज बाउंड्री टेस्ट डेटा एंड हियर अ सोल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज। तो हियर हम अपने एल्गोरिथम को चेक करने के लिए एक्सट्रीम वैल्यूज एंटर करते हैं एज इनपुट और चेक करते हैं कि वेदर इट इज वर्किंग एक्यूरेटली और नॉट। लेट्स सपोज हमारे पास एक कैलकुलेटर है, ठीक है, और उसमें जो उसका इनपुट रिक्वायरमेंट है वो है 1 से लेकर 1000 तक। ना तो वो 1 से कम डेटा ले सकता है और ना ही 1000 से ज्यादा डेटा ले सकता है। यानी अगर आप कोई भी ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कर देंगे जो लेस देन 1 होगी या मोर देन 1000 होगी तो वो एरर शो करेगा। तो इस सिचुएशन में हमारी ये जो 2 वैल्यूज होंगी ये बाउंड्री वैल्यूज होंगी, ठीक है। ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, लाइक ये जो है ये एक्सट्रीम है, यानी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 1 है और एंडिंग वैल्यू जो है वो 1000 है।
अब हम ये देखेंगे कि क्या हमारा कैलकुलेटर 1 और 1000 यानी ये दो नंबर्स ले रहा है या नहीं। मतलब हम बिल्कुल एक्सट्रीम वैल्यूज एंटर करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। बिकॉज इट मे पॉसिबल कि हमारा जो कैलकुलेटर है वो 2 से 999 तक नंबर्स ले रहा हो और 1 और 1000 ना ले रहा हो। इसलिए हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज को एंटर करके चेक करेंगे कि क्या हमारा जो एल्गोरिथम है वो एक्यूरेटली वर्क कर रहा है या नहीं। Fourth type of test data is wrong data format. It means we will enter data in inappropriate form. इसमें हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो सिस्टम है उसको हम इनअप्रोप्रिएट फॉर्म में डेटा दे दें तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। ऑब्वियसली अगर हमने किसी सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज लेगा तो वो जरूर न्यूमेरिकल वैल्यूज लेगा, यानी कोई भी नंबर होना चाहिए, लाइक 2, 3, 4 या अप टू सॉन या 1 कोई भी वैल्यू हो सकती है। यानी इस तरह के डेटा के लिए उसको हमने डिजाइन किया है, अपने सिस्टम को हमने डिजाइन किया है न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए। बट इन केस हम चेक करेंगे कोई भी इनअप्रोप्रिएट फॉर्म देके कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से इसका रिएक्ट करता है। लेट्स सपोज हम अपने सिस्टम में इनपुट करेंगे, जो इनपुट वैल्यू है अल्फाबेट्स, ठीक है। हम इसमें अल्फाबेट इनपुट कर देते हैं, अल्फाबेट इनपुट करेंगे, बट आवर सिस्टम इज डिजाइंड टू टेक इनपुट इन न्यूमेरिकल फॉर्म। मतलब जो सिस्टम है वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, इट इज एक्सपेक्टिंग टू टेक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो टू टेक न्यूमेरिक वैल्यू। तो इन दिस सिचुएशन इसको कोई ना कोई एरर शो करवाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हमारा सिस्टम कोई भी अल्फाबेट वैल्यू इनपुट करने पे कोई एरर नहीं दे रहा, कोई भी उसको अपने से सोल्यूशन दे रहा है, देन इट मीन्स कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली सॉल्व नहीं हुआ। एंड फिफ्थ वन इज एब्सेंट डेटा। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है अगर हम लेस नंबर ऐड कर दें। लेट्स सपोज हम कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं एंड वी आर सपोज टू राइट आवर आईडी कार्ड नंबर, और हम 2-3 नंबर्स उसमें से मिस कर लेते हैं। लाइक अगर हमारे पास 10 नंबर्स थे या 14 नंबर्स थे और हम उसमें से लेस नंबर्स ऐड कर देते हैं, तो हमारे सिस्टम को कुछ ना कुछ उस पर रिएक्ट करना चाहिए। या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं और अगर हमारी कोई भी एंट्री मिस हो जाती है, हम प्रॉपरली उसको फिल नहीं करते, तो हमें बार बार उसका एरर दिखाया जाता है। तो इसको चेक करने के लिए कि क्या हमारा सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है, अगर लेस नंबर यूजर ने एंटर कर दिए हैं या कोई ऐसा फॉर्म है जिसको फिल करने के लिए कुछ एंट्रीज रह गई हैं, तो इसको चेक करने के लिए हम एब्सेंट डेटा यूज करते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। फर्स्ट वन इज वैलिड टेस्ट डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सिस्टम को वैलिड डेटा देके देखेंगे कि क्या वाकई ये वो डेटा ले रहा है, उस तरह से काम कर रहा है उस डेटा पर जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया है। लेट्स सपोज ये 1 से लेकर मैंने बताया 100 तक डेटा ले सकता है, तो हम 1 और 100 तक ही डेटा देके देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर वैलिड टेस्ट डेटा लेकर प्रॉपर सोल्यूशन दे रहा है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनवैलिड टेस्ट डेटा, नंबर 2 टेस्ट डेटा जो है वो इनवैलिड टेस्ट डेटा है, और इसमें हम चेक करते हैं अपने सोल्यूशन को, अपने सिस्टम को कोई भी इनवैलिड डेटा देकर। लेट्स सपोज ये डिजाइन किया गया था 1 से लेकर 100 तक, तो हम क्या करेंगे 1 से कम और 100 से ज्यादा वैल्यू देके चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है या नहीं। लेट्स सपोज अगर हम लेस देन 1 और ग्रेटर देन 100 वैल्यू एंटर करेंगे तो इसको काम नहीं करना चाहिए, इट शुड स्टॉप वर्किंग और कोई ना कोई एरर शो करवाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करा तो यहाँ पर कोई ना कोई एरर होगा, तो इस तरह से हम उस एरर को रिमूव कर देंगे इसको चेक करने के बाद। एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है बाउंड्री टेस्ट डेटा। इसमें हमने देखना है कि हमने अगर लेट सपोज 1 से लेकर 100 तक कोई सिस्टम डिजाइन किया है, तो वो बाउंड्री टेस्ट यानी जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं 1 और 100 हम वैल्यू ऐड करके इनपुट के तौर पे हम चेक करेंगे कि क्या ये इन एक्सट्रीम वैल्यूज को भी ले रहा है या फिर इनकी नेक्स्ट वैल्यू यानी मोर देन 1 और लेस देन इससे एक नंबर कम ले रहा है, लाइक 99 ले रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं देगा। तो इसके लिए हम बाउंड्री टेस्ट डेटा दे के एंटर करेंगे कि क्या ये इनको ले रहा है, चेक कर रहा है या नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट हमारे पास 4th नंबर पे आ जाता है रॉन्ग टेस्ट डेटा। अब रॉन्ग टेस्ट डेटा फॉर्मेट में हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो फॉर्मेट है जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया सिस्टम को, अगर वो फॉर्मेट नहीं आता तो क्या रिस्पॉन्स देगा हमारा सिस्टम। तो इस सिचुएशन में हमारा सिस्टम को कोई ना कोई एरर शो करवाना चाहिए। लेट्स सपोज
कोई हमारा जो सिस्टम है वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू के लिए डिजाइन किया गया है, तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू ही एक्सपेक्ट करेगा। अगर हम उसको कोई अल्फाबेटिक वैल्यू दे दें, अल्फाबेट एंटर कर दें इनपुट के तौर पे, यूजर एंटर कर दे, तो क्या होगा, उसको कोई एरर शो करवाना चाहिए। एंड ऑन फिफ्थ नंबर पे हमारे पास एब्सेंट डेटा आ जाता है। ठीक है, एब्सेंट डेटा मीन्स कि अगर हमारा जो सिस्टम है उसमें हम लेस नंबर्स एंटर कर रहे हैं, अगर हमने 8 नंबर्स, वी वर सपोज टू ऐड 8 नंबर्स, लेकिन हम कम नंबर एंटर कर देते हैं। जिस तरह से अगर आप फोन नंबर लिखें उसमें आपको 1-2 नंबर्स मिस कर जाएं तो उसको कोई ना कोई एरर शो करवाना चाहिए सिस्टम को। या फिर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस फॉर्म को फिल करने के लिए आपने कोई एंट्री मिस कर दी है, आपसे रह गई है, तो क्या होगा, वो आपको बार बार उसका एरर शो करेगा कि एक एंट्री रह गई। ये नहीं कि वो जो अगर आपकी कोई मिस हो गई है तो उसको एज इट इज नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस तरह इन तमाम डेटा को चेक करते हैं, यूज करते हुए हम ये देख सकते हैं कि क्या हमारा जो सोल्यूशन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।